स्वागत आदर से उसे बुलाए हम और बस कौशल से अपनी ओर मिलाए हम। फिर राजपुत्र की बात रही तो उसकी मुझको व्यथा नहीं। अरे वह तो अभ्यस का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह। अरे ऐसे कपूत का क्या रोना, मर जाए यदि मर गया वह। फिर राजदूत का वध अनुचित, इसलिए स्वीकृत मत है यह। आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है। आने दो उसको। हे वानर, कौन है तू? बतला अपना नाम और हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम? अंगद बोले ली। हे दशकंदर महाराज, आपको मेरा प्रणाम। हे महाराज राजाधिराज, महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। और युवराज हे महाराज राजाधिराज का हूँ। युवराज देश किस कंदा का, सती बाली राज का बालक है। पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर्व देश के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हे वानर, रावण बोला, तू जिनके नाम ले रहा है मुझे ध्यान में नहीं है कि ये कौन बाली है और कौन राम है। अच्छा महाराज, आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। हे महाराज, और शायद आपको ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काक में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी हे महाराज, और इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात यह विस्मय की हे महाराज। और भगनी श्री सूर्पनखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम ही भूले हैं हे महाराज। अरे अब जान गए तुम राम कौन हे महाराज, अब जान गए तुम राम कौन। या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान स्वयंवर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। और श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। और बानर की गिनती का सुर नर मुनि सब उनके अनुचर हैं हे महाराज। और उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है, और इस उल्टी राज्य सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का बालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, और तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, धिक्कार, तू उसका दास हुआ। और जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अब भी यदि तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, और इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। अच्छा, आप मुझे नहीं कहते हैं महाराज, लेकिन मैं यह सेवा करता मगर हे महाराज, मैं यह सेवा करता मगर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, और लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ हे महाराज।
सेनापति अगर चाहते हैं तो रामादल में फाजिल हैं, दो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं। है महाराज, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है महाराज। अन्यथा संदेशा है उसका, सुनिए महाराज, संदेशा सुन लीजिए। अच्छा, अन्यथा संदेशा है उसका, इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। है महाराज, इसलिए मैं कहता हूँ तो इसलिए त्याग कर बेर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण कीजिए। और ये खूब समझ लीजिए कि हे महाराज दशकंदर, यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं और निश्चर से हीन करूंगा मैं, ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। अरे प्रण नहीं है यह तो है बकवास। और कैसे निश्चरहीन धरती जब निश्चर है उनके पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं और मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। सुन, अरे जब तक विभीषण निश्चर वह उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा मही, यह प्रण बकवास कहाएगा। महाराज, और तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। महाराज, जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, जाता जो शरण नहीं उनकी वही यथार्थ में निश्चर है। सुन, यदि संधि चाहते हैं, संधि की बात कर रहा है तो अच्छा, यदि संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। अरे पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े से तू समंदर का, आ सके न कोई लंका में, और फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। समझ गया? उस समय दबा तरण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, और कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। क्या बात है पिताश्री, वाह। हेलो, अच्छा कि और भी है कुछ है महाराज, बस यही या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों मांगे साधारण है महाराज। और जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। लेकिन और जो हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सब को तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। है महाराज, एक जो सबसे बड़ी हानि हुई है उसे हम पूरी नहीं कर पाएंगे, वह क्या है? और जब जब तुम घर में जाओगे, हे महाराज दशकंदर, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटी नाक, फिर कैसे जोड़ी जाएगी। बकवास बंद कर बानर, सुन। अरे मालिक तेरा नाबालिग है और फिर नारी का दुख सहता है, और उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। अरे जो खेतो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया, और क्या कहूँ तोड़कर तीली को धोखे से पक्षी चला गया। ये क्या सिरमुख ने वचन किया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? और वह क्या जाने
रण का कौशल बस पूछ नचाया करता है। हे दौड़ भाग में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। हे महाराज, और कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। आ गए ध्यान में अब मेरे जो उसको काम बताए थे। हे महाराज, उससे कहा था कि पहले लंका में जाते ही सीता माँ की सुधि लाना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहाना। तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बिठला कर लाना, और चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न कर पाया है, इसलिए